हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं जिस खूबसूरत बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक क्राउन्ड पिजन है। क्राउन्ड पिजन की 4 डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। नंबर 1 इज वेस्टर्न क्राउन्ड पिजन। वेस्टर्न क्राउन पिजन, कॉमन क्राउन पिजन और ब्लू क्राउन पिजन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द सेकेंड वन इज स्किप मेकर क्राउन पिजन। नेक्स्ट वन इज सक्लेटर्स क्राउन पिजन। एंड द फोर्थ स्पीशी ऑफ क्राउन पिजन इज विक्टोरिया क्राउन पिजन। और मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ विक्टोरिया क्राउन पिजन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका आबाई इलाका कौन सा है, ये देखने में कैसा नज़र आता है, इसमें हम मेल और फीमेल को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे किस तरह ब्रीडिंग ली जा सकती है और किस तरह इसको एज अ पेट बर्ड आप अपने पास रख सकते हैं, क्या इसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इनका लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इस खूबसूरत बर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो हम बिना मज़ीद वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्टोरिया क्राउन पिजन ये इस वक्त दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कबूतर है। बहुत खूबसूरत भी और सबसे बड़ा भी। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई 29 to 30 इंच तक हो सकती है और इसका वज़न तकरीबन 3.5 किलोग्राम तक होता है। इनका आबाई इलाका कौन सा है तो ये इंडोनेशिया और कुर्बोजोरा के जज़ायर के नशेबी इलाकों में बहने वाले नदी नालों, झीलों और दरियाओं के इर्द गिर्द मौजूद जंगलात में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये देखने में हमें कैसा नज़र आता है। तो इसके जिस्म के ज़्यादातर परों की रंगत ब्लू ग्रे होती है। सीना पर्पल मैरून और इसके विंग्स के बलाई पर जर्दी माइल ब्लू ग्रे होते हैं, जिनके आखिरी सिरे मैरून कलर के होते हैं। तो आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं, कौन कौन से कलर्स जो हैं इनमें पाए जाते हैं। इसके दुम के परों की तादाद 20 होती है, लेकिन हम अगर दूसरे कबूतरों में बात करें दुम के परों की तादाद की तो दूसरे कबूतरों में ये तादाद 12 होती है। दुम के परों का आखिरी हिस्सा जो है वो सिल्वर ग्रे होता है। इनकी चोंच लंबी और आंखें चमकदार सुर्ख होती हैं। आंखों के इर्द गिर्द का रंग स्याह होता है। सर पर पर्पल ब्लू परों से बना हुआ खूबसूरत ताज होता है। ताज के परों का आखिरी हिस्सा सफ़ेद होता है। खूबसूरत ताज इसे और भी ज़्यादा जाज़बे नज़र बनाता है। अब अगर हम बात करें विक्टोरिया क्राउन पिजन के बिहेवियर के बारे में तो ये अमूमन जोड़ों की सूरत में या छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। वाइल्ड में ये ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर चलने फिरने में गुजारते हैं। ख़तरे के वक्त में या रात को दरख्तों पर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हों तो ये डांस करते हुए और गाते हुए भी नज़र आते हैं। अगर हम बात करें विक्टोरिया क्राउन पिजन में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने की, इसमें से नर और मादा को पहचानने की, तो अमूमन ये बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इनमें नर और मादा के बारे में पता करने के लिए DNA टेस्ट या सर्जिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। उसी के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कौन नर है और कौन सी मादा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके अफजाइश नस्ल के बारे में कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है, इनका ब्रीडिंग सीज़न का दौरानिया जो है वो कितना होता है, ये कितनी एज में जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 15 माह की उम्र में जवान होते हैं।
इनका ब्रीडिंग सीजन फरवरी से मई तक होता है। नर घोंसले के लिए शाखें जमा करता है। कम ऊंचे दरख्तों पर यह घोंसला बनाते हैं। मादा एक अंडा देती है और नर और मादा दोनों इंक्यूबेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। इनके इंक्यूबेशन का दौरानिया 30 दिन का होता है। नर और मादा दोनों की मैदा में पैदा होने वाला पिजन मिल्क इब्तदाई दिनों में बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक होती है। 5 हफ्ते की उम्र तक माँ बच्चे को खुराक खिलाती है और 12 हफ्ते की उम्र तक बच्चा वालिदैन के साथ रहता है और उसके बाद वो सेल्फ हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्राउन पिजन के लिए पिंजरे के बारे में कि इनका पिंजरे का साइज जो है वो कितना होना चाहिए। इनके लिए बड़े साइज का पिंजरा बनाया जाता है। पिंजरा 10 फुट चौड़ा और 12 फुट ऊंचा होना चाहिए। पिंजरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, शेल्टर और उससे मुल्हिका फ्लैंक पिन। अगर हम बात करें शेल्टर की लंबाई की तो शेल्टर की लंबाई 8 फुट और फ्लैंक पिन की लंबाई 12 फुट होनी चाहिए। घोंसला बनाने के लिए बड़ी टोकरियां ज़मीन से 5 से 6 फुट बुलंदी पर लगाई जाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डर जाते हैं। इसलिए पिंजरे में या उसके आसपास कम ऊंचे दरख्त और झाड़ियों की मौजूदगी इनको छुपने और पुरसकून रहने में मदद देती है। तो इसलिए इनका केज जो है वो ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां ये सुकून के साथ रह सकें, जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, जहां ये आसपास चीज़ों को कम से कम देखें। सो व्यूवर्स, अब अगर हम बात करें विक्टोरिया क्राउन पिजन की खुराक के बारे में, तो इनकी खुराक मुख्तलिफ बीजों, अजनास पर मुश्तमिल, मतवाज़न और इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक हर किस्म की टॉक्सिस से पाक होनी चाहिए। एक जोड़े को रोज़ाना तकरीबन 400 से 500 ग्राम खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनको इस मकदार में जो खुराक है वो प्रोवाइड करें। मुख्तलिफ़ किस्म के फल, सब्ज़ियाँ, चारा, बीज, ये सब इनकी खुराक का अहम हिस्सा होते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कैल्शियम और विटामिन डोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती रहें। अगर हम बात करें विक्टोरिया क्राउन पिजन की सेहत के हवाले से, तो इन परिंदों की सेहत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा फंगल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन इनके अपने फीकल ड्रॉपिंग्स से ही होता है और इसकी वजह से ये बहुत ही ख़तरनाक सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और इस वजह से मर भी सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप इनको खुला और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। इनको जहां रखा जाए इनका केज इतना खुला होना चाहिए कि ये उसमें आसानी से चल फिर सकें, अपने मसल्स को फैला सकें, एक्सरसाइज कर सकें ताकि ये रिलैक्स रहें। और इनकी खुराक में भी अच्छे क्वालिटी के बीज और अनाज का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ये इस तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रहें। विक्टोरिया क्राउन पिजन की तबई उम्र अमूमन 30 साल तक होती है। सो व्यूवर्स, ये थी इस खूबसूरत पिजन के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।